पश्चिम बंगाल की हर खबर हम एबीपी न्यूज पर लाइव के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और आप देख रहे हैं झाड़ग्राम से, यानी कि लालगढ़ और झाड़ग्राम जो अपने आप में माओवादी इलाके रहे हैं, वहां से ये हम खास लाइव कर रहे हैं आपके लिए। क्या है खास इसमें? दरअसल यहाँ पर आज परिवर्तन यात्रा है। ये तीसरी बस है जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ से रिलीज करेंगे। इसका मतलब है यहाँ से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। भीड़ कैसी है ये भी आप देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे तो ऊपर देखिए ड्रोन कैमरास लगे हुए हैं और ड्रोन कैमरास के साथ चारों ओर जो भीड़ है ये आपको बताएगी कि इस समय कितनी भीड़ है इस मैदान में। ये है मैदान, इसको विलेज मार्ट कहते हैं, यानी कि गांव का मैदान जो होता है। इसके पीछे लालगढ़ थाना है। अब लालगढ़ थाना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए आपको हम सरकारी इमारतें दिखा रहे हैं। इन सरकारी इमारतों पर जो पुलिस तैनात है ये बताती है कि किस तरह से बंगाल में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट का यहाँ पर असर रहा है, यानी कि LWE इलाकों में, यानी माओवादी इलाके रहे हैं ये। अभी भी यहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था रहती है, कभी भी किसी भी नेता की। कई दिनों में, पिछले कुछ वर्षों में जब से तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई है, बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं, बेहतर हुई है यहाँ पर सुविधाएं। पहले सड़कें नहीं थी। एक आपको दिलचस्प बात बताएंगे, 2009 में मैं यहाँ कवरेज कर रही थी और कवरेज के दौरान यहाँ पर लालगढ़ ऑपरेशन हो रहा था। लालगढ़ ऑपरेशन भारत के इतिहास में सबसे बड़े ऑपरेशन में से एक है। उस समय स्थिति ये थी, आज आपको यहाँ लोग दिख रहे हैं, उस समय हमें सूर्यास्त के बाद, यानी कि 3 बजे के बाद से हमें यहाँ से निकल जाना होता था इस पूरे इलाके को खाली करके। एक गाड़ी नहीं नजर आती थी। 2009 की बात है, 1 दशक हो चुका है। लेकिन जब अभी अगर हम बात करें उस स्थिति की, बहुत परिवर्तन आ गया है, सच में परिवर्तन आ गया है। 2009 में जो स्थिति थी उस समय तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस दिखती थी। इतनी पुलिस चारों तरफ सुबह आते थे मेन इलाकों से, यानी कि यहाँ से आप समझ लीजिए करीब 80 से 100 किलोमीटर दूर। बहादुरतला तो इधर है, मिदनापुर टाउन में रहना पड़ता था। कोई भी दूर तक किसी तरह की व्यवस्था नहीं होती थी। वहां से यहाँ आते थे, सारा दिन कवरेज करते थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस होते थे, भारी असलाहा लेकर सारे फोर्सेस के मूवमेंट होते थे और कई इलाकों में माओवादी लैंडमाइंस लगाकर रखते थे। ये बात है वाम मोर्चा की सरकार की। 2011 में परिवर्तन आया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सत्ता में आई। उसके बाद इन इलाकों में उन्होंने लगातार रैलियां की, लगातार दौरे किए। आज भी एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग लगातार करती हैं। आज जो हो रहा है ये पूरी तरह से राजनीतिक माहौल है। राजनीतिक माहौल क्योंकि अब चुनाव का जो सरगर्मी है, चुनाव की सरगर्मी वो तो आपको दिख ही रही होगी। एक और ड्रोन कैमरा है, कहीं चॉपर है, कहीं हेलीकॉप्टर है, कहीं लाखों की हजारों की भीड़ और जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना भाषण देते हुए, लोगों तक बात पहुंचाते हुए। देखिए लड़ाई बंगाल में बड़ी दिलचस्प इसलिए क्योंकि जो लोग आते हैं उनमें बहुत कम है जो पूरी तरह से हिंदी समझते हैं। इसलिए बाहरी का आरोप भी लगा है बीजेपी के नेताओं पर। ये भी कह दिया है ममता बनर्जी ने कि किसान बंगाल के बहुत खुश हैं, मोदी जी अपनी सत्ता दिल्ली में संभाले, हरियाणा, पंजाब और वहाँ के जो किसान परेशान हैं उनकी बात पर ध्यान दें। बंगाल में ये आरोप लग रहा है कि किसानों तक केंद्र की निधि पहुंचाई नहीं जा रही है। ये आरोप बीजेपी बार टीएमसी पर लगा रही है। अब खासियत क्या है इसकी? लालगढ़ ही क्यों? दरअसल लालगढ़ अपने आप में एक माओवादियों का गढ़ रहा है। लालगढ़ आपको नाम से ही पता लग जाएगा। यहाँ तो देखिए मिट्टी को ठीक किया गया है, लेकिन लालगढ़ यानी कि लाल माटीर देशे जावो रे, बांग्ला में ये कहावत है। बांग्ला में ये एक बहुत ही अनुवाद है और एक बड़ा अलग ढंग, एक मिठास है, क्योंकि बीरभूम, मिदनापुर, लालगढ़, झाड़ग्राम, इन सारे इलाकों में जो जमीन है यानी जो मिट्टी है वो लाल है। इसलिए इसको लाल माटीर देश भी कहा जाता है, यानी कि जहाँ पर पूरी की पूरी मिट्टी लाल। अधिकतर यहाँ आदिवासी रहते हैं, आदिवासियों का ही गढ़ है। इसलिए जो भी नेता आता है वो कहता है जय जोहार। यहाँ पर आपको आसपास मूर्तियाँ अगर दिखेंगी तो बंगाल में सबसे ज्यादा मूर्तियाँ दिखेंगी सिद्धू कान्हू अपने आप में ऐतिहासिक व्यक्तित्व रहे हैं। सिर्फ व्यक्तित्व ही नहीं बल्कि पूरा एक आंदोलन है।
लेकिन यहाँ पर बंगाल के इन इलाकों में जितना सम्मान उन्हें दिया जाता है, उन्हें भगवान के दर्जे पर रखा जाता है आदिवासियों को। ये बात सच है कि ये सारे इलाके बहुत पिछड़े इलाके हैं। अच्छा, एक बात और आपको बताएं मजेदार, जो मंच आप देख रहे हैं ये बीजेपी की अपने आप में पहली इस तरह की बड़ी रैली है और इसमें शुभेंदु अधिकारी बैठे हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी हैं राहुल सिन्हा के बगल में हरी जैकेट पहने हुए। एक दशक पहले शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय इसी मैदान में आए थे, इसी इलाके में, और इस इलाके में आकर उन्होंने रैली की थी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। राजनीति का रंग बदला, वैसे ही पाला बदला और इस समय मुकुल रॉय के साथ साथ शुभेंदु अधिकारी दोनों बीजेपी में शामिल हैं। आज मंच पर शुभेंदु अधिकारी बैठे हैं। उन्होंने अपने भाषण के शुरुआत में ये कहा भी कि कई चीजें बदल गई हैं, लेकिन मैं नहीं बदला, मैं वही जैसा कि मैं पहले था। अच्छा, अब मिदनापुर की खासियत क्या है? मिदनापुर के सांसद भी बैठे हुए हैं, दिलीप घोष खड़गपुर, जो कि जिला एक ही है। झाड़ग्राम हालांकि अलग जिला, पुलिस स्टेशन के साथ साथ जिला बन गया है। 4 करीब विधायक यहाँ पर विधानसभा सीट्स हैं, लेकिन जो लोकसभा सीट है वो 4 सीट विधानसभा की झाड़ग्राम से है, उसके साथ पुरुलिया और मिदनापुर, क्योंकि वहाँ की डेमोग्राफी जिलों के हिसाब से है। बात यह है कि 2 बीजेपी के सांसद तो मिल जाते हैं, लेकिन विधायक स्तर पर बीजेपी वही सीट हार गई थी जो दिलीप घोष के पास पहले विधायक स्तर पर थी। तो बंगाल की राजनीति जिस तरह से दिलचस्प है, उसी तरह से इसमें परिवर्तन हो रहे हैं। जहाँ जो बीजेपी में थे वो कभी टीएमसी में चले जा रहे हैं, जो टीएमसी में थे वो कभी बीजेपी में चले आ रहे हैं। ये हमारी खास अपडेट है। कुछ देर में बाकी सारी गतिविधियां भी होंगी। शाम के समय एक समय होता था जब लालगढ़ में शाम के समय निकलना असंभव होता था, असंभव। गांव में आपको कोई नहीं दिखेगा, कोई काम नहीं हो रहा होगा, सब शांति, 3-4 सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अब लोग भी हैं, बसें भी चल रही हैं, हजारों की भीड़ भी है, और ये अपने आप में बताता है कि पिछले 1 दशक में बंगाल ने एक बड़ा परिवर्तन देखा। लेकिन क्या बंगाल इसके बाद एक और बड़े परिवर्तन के लिए अभी तैयार है?